अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के अज़ीम सदर और स्टेज पर बैठे हुए हमारे जय्यद और मुअक्कर उलमा का एक अच्छा खासा गिरोह, नाज़िम इजलास, इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मुबारकपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, पूरा सूफ़ी मुबारकपुर का ये अज़ीम इजलास जो आज आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही जल्दबाज़ी में ये रखा गया है और बहुत वक्त नहीं मिला यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के अहबाब को तैयारी करने का। 5 अक्टूबर को मेरा प्रोग्राम था बनारस में और वहीं पर गुफ्तगू हुई तो जो सूरत निकली थी वो यही एक सूरत निकल रही थी कि या तो आप अक्टूबर में ले लें 14 या फिर नवंबर में चले जाएं 16 नवंबर, और फिर ये कहकर हम से रुखसत हुए थे आपके इलाके के वो अहबाब जो हमारे पास मिलने गए थे कि ठीक है हम आपको मशवरा करके इंशाअल्लाह 1-2 दिन में बताएंगे। तो 5 तारीख़ तो वो चली गई, 6 या 7 तक फ़ाइनल हुआ और फिर ये हुआ कि चलिए हम 14 अक्टूबर ही का टाइम रख लेते हैं और बहुत जल्दी हफ्ते के अंदर ही आपने इतना अज़ीम शान इजलास आपने यहाँ मुनक़्क़िद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वो हिस्से की नौइयत जो भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कबूल फरमाए, रिज़्क़ में बरकत दे और आपके इस प्रोग्राम को जिस मकसद से आपने ये कराया है आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। मुझसे पहले शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से आपने मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के मौजू पर कुछ गुफ्तगू सुनी और उनसे भी पहले आप सुन रहे थे और लिस्ट में अब मेरा भी नाम है। अब आप मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और कही जा रही हैं हमें कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
जो लोग प्रोग्राम लेने में आगे आगे थे, उन्हीं के ज़रिए मुझे ये पता चला कि आपको यहाँ पर जो ख़िताब करना है वो आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से ख़िताब करना है और इसी आयत पर आपको गुफ्तगू करना है जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की है। इस आयत को आप फिर से सुन लें, इसके तर्जमे पर गौर कर लें ताकि बात को कहने में भी आसानी हो सके और समझने और समझाने में भी आसानी हो सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद औसाफ़े हमीदा का तज़किरा किया है, आपकी चंद सिफतें बताई हैं। वो सिफतें क्या हैं? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आए मेरे नबी, या अय्युहन नबी, आए मेरे नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, हमने आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा है, हमने आपको नज़ीर बनाकर भेजा है। मुबश्शिर अच्छे कामों पर, उन कामों के करने वालों को जन्नत की बशारत देने वाला, और बुरे कामों के करने पर बुरे लोगों को जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। आए मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, पहली सिफत। दूसरी सिफत, हमने आपको खुशखबरी देने वाला, अच्छे काम करने वालों को उनके अच्छे कामों पर बशारत देने वाला, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। वह नज़ीरा, लोगों को उनके बुरे कामों से और उसके अजाब से बाखबर कर देने वाला, उसके अंजाम से बाखबर कर देने वाला नज़ीर, हमने डराने वाला बनाकर भेजा है। वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह की इजाजत, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। दाइयन इलल्लाह, दाई इलल्लाह बनाकर भेजा, यानी आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ये लफ्ज़ दाई और दाई के साथ इलल्लाह का लफ्ज लगा है। गौर कीजिएगा, अभी बाद में जब हम आएंगे तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू चलेगी कि आपने हर मौके पर, हर कीमत पर और हर हाल में, चाहे हालात किसी तरीके से रहे हों, आपने लोगों को हर कीमत पर और हर हाल में दावत दी, तो अल्लाह ही की तरफ दावत दी। वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और हमने आपको दाई इलल्लाह बनाकर भेजा है। व सिराजम मुनीरा, और रोशन सूरज बनाकर भेजा है। सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग बनाकर, रोशन सूरज बनाकर हमने आपको भेजा है। बातें आएंगी मेरे भाइयों, इन औसाफ़े हमीदा को एक जहन में रखिए। और पहली चीज मैं उठाता हूं, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का माना होता है गवाह। बहुत से लोगों ने इसकी तफसीर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की और शाहिद से ये मुराद लेने की कोशिश की कि आए नबी, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा है। और उन्होंने दलील ये दी कि जो शख्स गवाह होता है
तो गवाही भी वही शख्स देता है जो मौके वारदात पे हाजिर हो। मसलन जर्जी साहब किसी कत्ल की गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट ने हमसे गवाही मांगी, तो हमसे हमारा अपोजिट जो वकील होगा वो जिरह करते हुए कहेगा, क्या आपने इस कत्ल को देखते हुए अपनी आंखों से देखा है? क्या जिस वक्त ये मर्डर हो रहा था क्या आप मौके वारदात पे मौजूद थे? अगर मैंने कह दिया नहीं तो गवाही कैंसिल, गवाही खत्म, गवाही की कोई हैसियत नहीं। आप गवाही दे रहे हैं तो गवाह को मौके वारदात पे होना जरूरी है, वहां मौजूद रहना जरूरी है। जब आप मौजूद होंगे तभी गवाही देंगे। इसी से कुछ लोगों ने नुक्ता निकालने की कोशिश की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब गवाह है और गवाही देंगे तो गवाह तो वही होगा जो हाजिर व नाजिर होगा। जब आप हाजिर ही नहीं तो गवाही कैसे देंगे? लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को शाहिद के लफ्ज से हाजिर व नाजिर बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है। थोड़ी देर के लिए उनके इस नुक्ते को तस्लीम भी कर लिया जाए। यार बंद कर दीजिए, लोग इसी को देख रहे हैं। हो गया, एडवर्टाइज हो गया आपका, बस। अगर थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लिया जाए तो फिर आपको पूरी उम्मत इस्लामिया और सारी दुनिया के मुसलमानों को भी हाजिर व नाजिर मानना पड़ेगा। इसलिए कि शाहिद का लफ्ज अगर नबी के लिए आया है तो शोहदा का लफ्ज सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी आया है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी कुरान में आया है। अगर लफ्ज शोहदा से सारी दुनिया के मुसलमानों का हाजिर व नाजिर होना अगर आप नहीं ले सकते तो शाहिद से फिर नबी अकरम का हाजिर व नाजिर होना भी नहीं लिया जा सकता। वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। और हमने आए उम्मत मुहम्मदिया तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया। वजअलनाकुम उम्मतन वसतन, और हमने इस उम्मत को उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वस्त बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया। क्यों बनाया? उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि आए उम्मत मुहम्मदिया तुम तमाम लोगों पर गवाह बन जाओ, ताकि आए उम्मत मुहम्मदिया तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ। देख रहे हैं उम्मत मुहम्मदिया को गवाह कर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ। अगर उम्मत मुहम्मदिया गवाही दे रही है और उम्म साबिका की गवाही देगी कि इसमें जो डराने वाले आए थे वो बरहक थे और डराने उन्होंने अपना काम पूरा किया, जब ये गवाही देगी तो क्या उम्मत मुहम्मदिया उस वक्त मौजूद थी? क्या हजरत नूह के जमाने में उम्मत मोहम्मद मौजूद थी? क्या हजरत इब्राहिम के जमाने में मौजूद थी? क्या हजरत मूसा और ईसा के जमाने में मौजूद थी? अगर नहीं थी तो फिर कैसे गवाही देगी? कैसे गवाही देगी? जबकि आपने ये उसूल बनाया है कि गवाह को के लिए जरूरी है कि वो मौके वारदात पे मौजूद हो। जब उम्मत मोहम्मदिया मौजूद ही नहीं तो गवाही कैसे देगी? आप भी मानते हैं कि यहाँ उम्मत मोहम्मदिया को गवाह नहीं माना जाएगा, यानी हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा। तो जब उम्मत मुहम्मदिया को हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा तो वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा। पहली चीज तो यहां से ये निकल के सामने आई है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत से तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से हाजिर व नाजिर बनाने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल फेल है, फिट ही नहीं हो सकती है। अगर इस आयत से और शाहिद के लफ्ज से और शहीद के लफ्ज से अगर नबी अकरम को हाजिर व नाजिर मानने की कोशिश कर रहे हो तो शुहदा के लफ्ज से उम्मत मुहम्मदिया को भी गवाह मानो, जो तुम नहीं मान सकते हो। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला
उम्म साबिक़ा के तमाम जो पहली की उम्मतें गुजरी हैं उनके काफिरों से पूछेगा, उन उम्मतों में जो काफिर थे उनसे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था? क्या तुम्हारे पास हमने जो डराने वाला भेजा था वो आया था या नहीं? और उसने तुम्हारे सामने हमारी दावत को मुकम्मल तौर पे पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? उसने अपने काम को, अपने मिशन को पूरा किया या नहीं किया? तो ये तमाम की तमाम लोग झुटला देंगे और कह देंगे कि ऐ अल्लाह, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, हमारे पास कोई भी अल्लाह के अजाब से डराने वाला और दावत और तबलीग के लिए हमारे पास कोई भी शख्स नहीं आया था। तूने भेजा था लेकिन हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया से पूछेगा। इस आयत की तशरीह में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही नकल करते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया को तलब करेगा, बुलाएगा अपने सामने और कहेगा, आए उम्मत मुहम्मदिया बताओ ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? देखिए अब उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी, शुहदा का है, उम्मत मुहम्मद गवाही देगी। जब अल्लाह कहेगा उम्मत मोहम्मद बताओ इनके पास कोई डराने वाला आया था या नहीं आया था? तो उम्मत मोहम्मद कहेगी अल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं, ये नूह की कौम, मूसा की कौम, ईसा की कौम, इब्राहिम की कौम, जकरिया, यहया, याकूब, इन तमाम लोगों की कौमें झूठ बोल रही हैं। आय अल्लाह इनके पास डराने वाला आया था और उन्होंने अपनी दावत को, अपने मिशन को पूरा कर दिया, यानी तूने उनको जो दावत देकर भेजा था वो अपने दावत को पूरा कराए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा तमाम उम्म साबिक़ा से, ये तो गवाही दे रहे हैं उम्मत मोहम्मद के लोग, ये तो कह रहे हैं कि डराने वाला आया था। तो ये तमाम की तमाम साबिक़ा उम्मतों के ये काफिर झूठे लोग चीख पड़ेंगे, आय अल्लाह ये उम्मत मोहम्मद कैसे गवाही देगी? ये तो हमारे जमाने में थी ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट में आई, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तब उसके बाद उम्मत मोहम्मद आई। आय अल्लाह ये हमारे बारे में कैसे गवाही दे सकती है? ये तो हमें जानती ही नहीं हमारे पास कौन आया था कौन नहीं, फिर इनकी गवाही कैसे मान ली जाए? फिर पूछा जाएगा आए उम्मत मोहम्मद तुम किस बुनियाद पर गवाही दे रहे हो, जबकि तुम उनके जमाने में तो पैदा ही नहीं हुए थे? तब उम्मत मोहम्मद ये कहेगी कि हाय मेरे परवरदिगार, हमारे पास एक रसूल आया था, हमारे पास एक पैगंबर आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की हैसियत से आए थे, उनके ऊपर जो तूने किताब नाजिल की थी कुरान करीम, उस कुरान ने हमें बताया है। और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तूने बजरिए वही मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर कर दी थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बतलाया कि तमाम उम्म साबिक़ा के अंदर भी डराने वाले आए हैं और उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। हमें तो उस रसूल के जरिए पता चला है और हम उस रसूल के ऊपर अपने जाती मुशाहिदे से ज्यादा एतबार करते हैं, हम उस रसूल के ऊपर अपनी जात से ज्यादा भरोसा करते हैं। उस रसूल ने भी अपनी तरफ से नहीं, उस रसूल को जो बजरिए वही बतलाया गया है, तूने उनको जो बतलाया वही बात हमें हमारे पैगंबर ने हमें बतलाई है। इस बुनियाद पर हम गवाही दे रहे हैं कि ये उम्म साबिक़ा झूठ बोल रही है। तब उम्मत मुहम्मदिया की इस गवाही के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देने के लिए आएंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। आय अल्लाह मेरी उम्मत ने जो गवाही दी है वो बिल्कुल सही गवाही दी है। इसी को कुरान ने कहा है लितकून शुहदा अलन्नास, लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम आए उम्मत मोहम्मद लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर। तो उम्मत मुहम्मदिया ने गवाही दी उम्म साबिक़ा की और उम्मत की गवाही दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। अब कुरान की आयत पढ़िए, वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। आए उम्मत मुहम्मदिया हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया, यानी तुम्हें ऐसे अहकाम और ऐसे फरामीन और ऐसी शरीयत दी है जिस पर तुम आसानी के साथ अमल कर सकते हो, एतदाल
का रास्ता है। इस मजहब के अंदर, इस शरीयत के अंदर न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी है, बिल्कुल एतदाल वाला दीन है। ये दीन एतदाल है, ये दीन मुअतदिल है। हमने तुम्हें उम्मते वस्त बनाया, तुम मुअतदिल उम्मत हो। और उम्मतों पर सख्ती थी और किसी पे बहुत ज्यादा नरमी थी, लेकिन तुम्हें ऐसा बनाया, न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी, और जो अहकाम तुम्हें दिए हैं वो आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ तुम अदा कर सकते हो। लितकूनू शुहदा अलन्नास, हमने उम्मते वस्त, उम्मते मुअतदिल इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए। एक चीज और समझ लीजिएगा, शाहिद के लिए, गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी भी नहीं है। हम और आप भले ही कहें कि और कोर्ट मानती हो, तुमने कत्ल की गवाही दी, मर्डर की गवाही दी, क्या तुमने चश्मदीद गवाह हो अपनी आंखों से देखा? और हम कह रहे हैं नहीं, कोर्ट हमारी गवाही नहीं मानती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि गवाह मौके वारदात पे हाजिर हो। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से जो गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी मानते हैं और इस बुनियाद पर नबी अकरम को हाजिर नाजिर मानते हैं, मैं पूछता हूं कि आप भी तो गवाही देते हो और ये कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। गवाह तो आप भी हो ना। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा है? अब आप कहोगे अरे साहब अल्लाह को कौन देखता भाई, दुनिया की कोई निगाह अल्लाह को देख ही नहीं सकती। मौलाना जर्जी साहब आपकी बात गलत है, ये मिसाल कैसी आप पेश कर रहे हो? चलिए छोड़ दीजिए इस मिसाल को, आप उससे हटकर दूसरी भी गवाही देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप रसूलुल्लाह की भी गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं पूछता हूं क्या आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या जिस वक्त रसूलुल्लाह ने रिसालत का दावा किया था और इस दुनिया में रसूल की हैसियत से आए, क्या उस वक्त आप मौजूद थे? नहीं। और जब नहीं थे तो आप गवाही दे सकते हो, मौजूद होना जरूरी नहीं है। नबी की बगैर मौजूदगी में आप गवाही दे सकते हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि गवाह के लिए जरूरी नहीं है कि वो मौके वारदात पे हाजिर हो। किसी सच्चे आदमी की गवाही पर गवाही दे देना भी गवाही मानी जाती है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और वहां से आए और आप होके आए सफर मेराज पर, और उसके बाद में आए और कहा लोगों मैंने बैतुल मक़दिस का सफर किया और वहां से फिर मैंने जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और देख कर आया, और राती रात ये सारी चीजें, तो काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। तो दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक, क्या अब भी आप अपने साथी को सच्चा मानोगे? ये बताओ कि यहाँ से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? अगर कोई शख्स अपने घोड़े पर, ऊंट पर बैठ के सफर करना चाहे तो उसको बैतुल मक़दिस का सफर करने में कितना टाइम लगेगा? फरमाया आने जाने में तकरीबन 1 महीने का सफर का 1 महीना लगेगा। आप भी मानते हो? कहां? अगर तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहें कि आज की रात मैंने बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस भी आ गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीन मक्का, सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है गवाह के लिए। जैसे हजरत अबू बकर ने
न नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए। लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची होगी। ये होता है किसी सादिक की सदाकत जब किसी के दिल में रच जाए और घर कर जाए तो इस तरीके की गवाही निकलती है। गवाहों किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। कोई आपके यहां हादसा हो जाए और 50-100 आदमी खड़े होकर कहें ये इसने मारा, ये किया, और सब लोग एक बात बोल रहे हो, लेकिन आप ही के इलाके का कोई बुजुर्ग शख्स, सच्चा शख्स, जिसकी बुजुर्गी के आप कायल हैं, जिसकी सच्चाई के आप कायल हैं, वो खड़े होकर कहता है कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये आदमी ऐसा नहीं किया है, मैं जानता हूं इस आदमी को, तो पूरा मोहल्ला अलग हट जाता है और उसी एक आदमी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में महबूब होता है, उसकी सच्चाई महबूब होती है, लोग जानते हैं ये महबूब है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके भारत में, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक जमीन के टुकड़े पर, मस्जिद की एक जमीन के टुकड़े पर एक फसाद हो गया और हिंदू भाई कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा हमारा है और मुसलमान कहने लगे कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, और ये झगड़ा बहुत दिनों तक चला और ये हल नहीं हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जज बड़ा परेशान था कि जमीन दूं तो किसको दूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने दोनों लोगों को तलब किया और तलब करने के बाद कहा अच्छा तुम दोनों किसी एक ऐसे शख्स को पेश करो जिसको दोनों लोग मानते हो, यानी जो हिंदू भाइयों का भी पसंदीदा हो, मुसलमानों का भी पसंदीदा हो, और उस पर दोनों लोग मुत्तफिक हो, और उसकी जो गवाही होगी उसी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाएगा। ये अंग्रेज जज ने ये बात कही, दोनों ने गौर किया। हिंदू भाई कहने लगे जज वो आदमी हमारा रहेगा, मुसलमान कहने लगे वो हमारा रहेगा। बात नहीं बन रही थी और फिर एक नाम पेश किया गया मुसलमानों की तरफ से, किसी मुसलमान का बुजुर्ग। जैसे उसका नाम पेश आया सारे हिंदू चीख उठे, मुसलमानों तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का, अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा। अब जज के सामने कैसे जाएं? जज के सामने जाएंगे तो जज का चेहरा देखना पड़ेगा, और ये कसम खाए हुए थे कि मैं किसी अंग्रेज जज का, अंग्रेज ऑफिसर का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको गवाही के लिए आना है। इन्होंने कह दिया कि मैं किसी फरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं, इसलिए मैं गवाही देने के लिए नहीं आऊंगा। फिर लेटर आया, आपको गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की गवाही से ये मसला हल हो सकता है, और आप ही की गवाही से दोनों लोग सही रास्ता, एक फैसला आपकी गवाही पर टिका हुआ है, और आपकी गवाही पर जो फैसला होगा उसको दोनों मानेंगे, वरना खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है तो मत देखिए, जब आप आएंगे तो एक काला पर्दा डाल दिया जाएगा या मैं चेहरा घुमा लूंगा। आपको मेरे चेहरे पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, आप भले ही मेरे चेहरे को मत देखिएगा लेकिन आप आइएगा जरूर। जब जज की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, आप आइए, तब इन्होंने शर्त को कबूल किया और फिर वो गए और कोर्ट में खड़े हो गए। काला पर्दा डाल दिया गया, या यूं कह लो कि जज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गवाही शुरू हुई। कहा आपकी गवाही पर ही दोनों लोग टिके हुए हैं, बताइए। इस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट में खड़े होकर जो गवाही दी वो सच्ची गवाही दी, और सच्ची गवाही ये दी कि आए जज साहब, ये जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों का है, मुसलमान खाम खा इस पर फितना खड़ा कर रहे हैं, इस जमीन के टुकड़े से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है।
और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज ने फैसला कर दिया हिंदू भाइयों के हक में ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा। दोनों ने अब इस बात को मान लिया। बज़ाहिर तो थोड़ी देर के लिए मुसलमानों की हार हुई क्योंकि उनके खिलाफ गवाही दे दी गई, लेकिन उस मुसलमान बुजुर्ग की इस गवाही से न जाने कितने गैर मुस्लिम भाइयों का दिल अंदर से पिघल गया और उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं कि किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। शाहिद की जात माना रखती है, शाहिद की जात हैसियत रखती है, वो कितना सच्चा है, उसकी गवाही कैसी है। अगर वो गवाह है, अगर वो सच्चा है तो उसकी गवाही मुअतबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आपके मुआनिदीन और आपके दुश्मन भी आपकी गवाही दिया करते थे। आपके दुश्मन भी ये कहा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। भले ही आपकी दावत ना मानते हो, भले ही वो मुखालिफत करते हो, लेकिन पूरी सीरत की सारी किताबें पढ़ डालिए। आप सीरत की सारी किताबों का आप मुताला कर जाइए, आपको आपके दुश्मनों की एक तारीख मिलेगी, आपको आपके दुश्मनों के बहुत से वाकयात मिलेंगे। आपके दुश्मनों ने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया, पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी होंगी, लेकिन कोई एक नबी का दुश्मन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी झूठ बोलते हुए भी किसी ने देखा है। जब अबू सुफियान हिरक़्ल के पास गया तो हिरक़्ल ने भी सबसे पहले यही पूछा था, बहुत से सवाल करने के बाद कि ये बताओ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ भी बोला है। जिसके जवाब में अबू सुफियान ने जो कहा था वो ये कहा था कि यही तो खुसूसियत है उसकी कि मैंने उसको अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी में जब से उसको लोगों ने देखा है, उसके अंदर कभी झूठ बोलने की सिफत नहीं पाई है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कभी लोगों से झूठ नहीं बोला। इसके जवाब में अबू सुफियान को जो हिरक़्ल ने जवाब दिया था वो ये दिया था, जो बंदों के मामले में कभी झूठ ना बोलता हो वो अल्लाह के मामले में कैसे झूठ बोल सकता है। जिसने बंदों से कभी बंदों के मामले में झूठ बात न कही हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ कैसे बोल सकता है। लिहाजा आए अबू सुफियान, वो यकीनन कोई नबी ही है, इसलिए कि अंबिया की जात ही झूठ से पाक व साफ हुआ करती है, उसके अंदर ही नबी की सिफात पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हिरक़्ल को जवाब दिया था, हिरक़्ल ने जवाब दिया था अबू सुफियान को। गए तो थे शिकायत लेके, गए तो थे पूरी कमियां भांडा फोड़ने के लिए और कमियां बताने के लिए, लेकिन हिरक़्ल ने जब सवाल किए तो हर सवाल का जवाब मुस्बत। यानी आपके दुश्मन भी इस बात का कि कायल थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा। ये शाहिद की जात है, अभी शाहिद है, अभी मुबश्शिर है, फिर नजीर है, फिर दाइयन इल्लाह है, फिर इसका भी तो अल्लाहुम्मा फ़िर ले हय्यना यही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों सोचिएगा ये बात, अबू सुफियान को ये जवाब। सबसे बड़ा दुश्मन तो अल्लाह के रसूल का अबू जहल था, काटो तो खून नहीं, मौका लगे तो क्या ना करे। अपने इलाके के औबाश और छोटे छोटे बच्चों को बहकाकर ऊंट की ओझड़ियां देकर उनके हाथों में कहता था कि जब मोहम्मद सजदे में चले जाएं तो उनके सर पे डाल देना। वो सारी सीरत की किताबों में भरी पड़ी है, देख लीजिएगा मेरे भाइयों। वो अबू जहल, लेकिन जब उससे पूछा गया कि आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी की वजह क्या है, क्या नबी अकरम को कभी झूठ बोलते हुए भी तुमने देखा है, तो अबू जहल जैसे दुश्मन का जो एतराफ था नबी की सकाहत और नबी की सदाकत के सिलसिले में वो ये था कि नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को झूठा नहीं कह रहा हूं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो दावत पेश करता है, हमारा दिल उस दावत पर नहीं बैठता है,
हम उस दावत के खिलाफ हैं, वो जो चीज सुनाता है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन मोहम्मद को मैं झूठा नहीं कहता हूं। गौर करो, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे भाइयों, जिसने पूरी जिंदगी नबी अकरम को परेशान करके रखा था, लेकिन नबी अकरम को झूठा कहने की कोशिश उसने भी नहीं की। नबी अकरम के सिलसिले में वो भी ये नहीं कह सका कि नबी अकरम को मैंने कभी झूठ बोलते हुए देखा। जब खुल्ला दावत और तबलीग का हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई। अभी चुपके दावत दिया करते थे, चोरी चोरी दावत देने का काम था, कभी इसके घर पे बुलाकर, कभी अपने घर पे बुलाकर। अभी आला लैलान दावत नहीं दी जा रही थी। जब खुलकर दावत और तबलीग का हुक्म मिला कि जाइए अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को डराइए, और इस आयत के बाद जब कोहे सफा पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ जाते हैं और एक एक करके तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उस सफा पहाड़ी के नीचे जितने भी लोग जमा हुए, नबी अकरम उन तमाम हाजिरीन को मुखातब करके कहते हैं, गौर करो, उन तमाम हाजिरीन को मुखातब करके कहते हैं, आए लोगों, आज मेरी बात को सुनने के लिए तुम यहाँ जमा हुए हो, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हूं, इस पहाड़ी से झांक कर देखता हूं तो इस पहाड़ी के पीछे एक वादी है, इस पहाड़ी के नीचे एक वादी है, गुफा है, खाई है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है, अगर मैं ये कहूं है नहीं, इस वादी के अंदर कोई लश्कर छिपा नहीं है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं, आए लोगों, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का ये बेटा, आमिना का ये लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का ये पोता, अगर तुमसे ये कहे कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है, तो बताओ तुम मेरी बात का इकरार करोगे या नहीं, मेरी बात को तस्लीम करोगे या नहीं, तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं, मेरी बात का एतबार करोगे या नहीं। तमाम लोगों ने कहा कालू बला, हाँ क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम क्यों नहीं मानेंगे। बताइए, अगर कोई लश्कर छिपा है तो हम उससे बचने का इंतजाम कर लें, हम उससे अपने आप को महफूज करने का इंतजाम कर लें। आपने कहा नहीं, इस वादी के अंदर कोई लश्कर नहीं छिपा है। फिर बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर है तो मानोगे या नहीं। कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे। फरमाया बताओ क्यों मानोगे। मैं कह रहा हूं इस वादी के पीछे कोई लश्कर नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि मेरी अगर मैं कह दूं है तो मानोगे या नहीं। इसकी वजह क्या है, किस अंदाज से लोगों से इकरार करवाया, पहले बताओ इसकी वजह क्या है। मेरी बात मानोगे तो क्यों मानोगे, मेरी बात तस्लीम करोगे तो क्यों करोगे। उसकी वजह क्या है, सारे के सारे चीख पड़े, कालू मा जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि आपकी 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड हमारे सामने, हमारी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड आपका हमारे सामने। आप अपनी पूरी जिंदगी में हमसे, हमारे समाज, मुआशरे और सोसाइटी से मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी किसी से झूठी बात नहीं कही। ये था एतराफ इस शाहिद का, इस गवाह का, इस उसकी सकाहत पर, उसकी सदाकत पर कि दुश्मन नीचे खड़े हैं, सारे के सारे बड़े बड़े कबीले के लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आपकी बात हम मानेंगे क्योंकि हमने कभी आपको अपनी पूरी जिंदगी में, हमारा तजर्बा है कि कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ये शाहिद की शहादत। और इतना सच्चा शख्स जब ये कहे कि जन्नत है तो क्यों नहीं मानी जाएगी, जब ये कहे कि जहन्नम है तो क्यों नहीं मानी जाएगी, जब ये कहे कि फरिश्ते हैं तो क्यों नहीं माना जाएगा, जब ये कहे कि जिन्नात हैं तो क्यों नहीं उसकी बात को माना जाएगा, जब ये कहे कि एक दिन
तुम्हें मरना है और मरने के बाद दोबारा उठना है, तो क्यों उसकी बात नहीं मानी जाएगी? शाहिद की शहादत और उसकी सदाकत ऐसी थी कि आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी शहादत पर तमाम लोगों को भी गवाह बना दिया, तमाम लोगों को भी शाहिद बना लिया। हज्जतुल विदा का मौका है और तकरीबन 1,44,000 का मजमा है, कस्बा ऊंटनी पर सवार है। आपने लोगों को मुख्तसर खिताब किया है, जिंदगी के जर्री उसूल और ज़ाब्ते बताए, अल्लाह से डरने की वसीयत की है, अल्लाह से डरने की वसीयत की है, एक दूसरे को कत्ल से मना किया है, औरतों के सिलसिले में भलाई और खैर का मामला अदा करने की तालीम दी है। और उसी खुतबे में आपने दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत भी फरमाई है। और ये सब कुछ कहने के बाद वो शाहिद इस शानदार शहादत के साथ उठकर कहता है, ओ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे जो दावत देकर भेजा था, जो पैगाम देकर भेजा था, जो दीन देकर भेजा था, वो मैंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? उसकी तबलीग मैंने तुम तक कर दी या नहीं कर दी? मैंने अल्लाह की तरफ से दिया हुआ दीन, दी हुई दावत मैंने तुम तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? सामईन चीख उठे, सहाबा का मजमा चीख उठा, कद देता व नसहता, हाँ वो बल्लगता, हाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमारे रसूल, आपने हक अदा कर दिया। आपको अल्लाह ने जो दावत दी है, आपने उस दावत को पहुंचा दिया। नबी अकरम ने अपनी उम्मत की इस गवाही को सुना, ये कह रही है कि अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह की दी हुई दावत को पूरा पूरा पहुंचा दिया। निगाहें आसमान पर उठी, उंगलियां आसमान पर उठाते थे और नीचे जमीन की तरफ झुकाते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह हो जा। कयामत के दिन ये इनकार न कर बैठे, आज तू इनकी गवाही पर गवाह बन जा। ऐ अल्लाह, मैं उम्मत की गवाही पर तुझे गवाह बना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की गवाही पर तू गवाह हो जा। मेरे भाइयों, शाहिद की शहादत इस शानदार तरीके से उठी कि खुद तो शाहिद था, उसने अपनी दावत, अपनी तबलीग पर पूरी उम्मत को गवाह बना लिया। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, 12:45 मिनट लगे हैं तकरीबन शाहिद की तशरीह करने, शाहिद की तरफ चलने में। जबकि अभी सदाकत के वाकयात और बयान करूं तो आधा घंटा पौन घंटा और खींचकर यहीं पर वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, चलिए, इन्ना अरसलना का शाहिद, अब मुबश्शिर पे आ जाइए। ये तो हो गया शाहिद, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, समझ लिया ना? शाहिद के लिए जरूरी नहीं है कि वो हाजिर व नाजिर हो। अगर शाहिद का माना हाजिर व नाजिर है तो फिर पूरी उम्मत मोहम्मदिया को हाजिर व नाजिर मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए शोहदा का लफ्ज भी आया है, लियकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल के लिए शहीद का लफ्ज आया है। तो अगर रसूल शहीद से हाजिर व नाजिर, तो शोहदा से पूरी उम्मत को हाजिर व नाजिर लेना पड़ेगा। तो शाहिद का जो माना और मफहूम था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और आए नबी, हमने आपको बशीर बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला, अच्छे कामों पर खुशखबरी देने वाला। नबी अकरम की पूरी जिंदगी आप देख लीजिए, अच्छे कामों पर खुशखबरी ही तो दी थी। ये क्या है? पढ़िए बुखारी, क्या है ये? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, ये खुशखबरी नहीं तो और क्या? जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कहीं लोग इसका गलत माना ना ले लें, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कर कहने वाला जन्नती तो बस कहते रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहुत से लोग बीवी बच्चे छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे, हु अल्लाह हु, झटके मार मार के कहेंगे हो गया मेरा कल्याण। अल्लाह के नबी ने कहा, जानते थे मेरे भाइयों, अल्लाह ने बजरिए वही बताया, इसलिए अपनी जबान से कह गए
मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न लिल क़ल्बि, जिसने दिल की सच्चाई से, दिल की सच्चाई, ये बहुत बड़ा जुमला है। ज़बां पे कुछ है और दिल में कुछ, दिल वाली चीज पता नहीं चलती है। कितने लोग ऐसे हैं जो मुसाफा भी करेंगे और दिल में बुग़्ज़ भी रखेंगे। कितने लोग ऐसे, अस्सलाम वालेकुम, उनके चेहरों की मुस्कुराहट भी बताती है कि इनसे ज्यादा हमदर्द कोई नहीं, और छुरा घोंपने में वही सबसे आगे रहते हैं। आप क्या समझते हैं इस जलसों में सब सुन नहीं आए हैं, कुछ लोग पकड़ने आए हैं। एक जुमला मिल जाए बस, और कल चाय की होटल पे पूरी तकरीर खाली वही जुमला चर्चा करेगा, और वो दिखाएगा देखो ये गलती मैंने पकड़ी है। वो अपने आप को बड़ा अल्लामतुद्दहर बनने की कोशिश करेगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सिद्क़न लिल क़ल्बि, सच्चे दिल से, जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा, जो अल्लाह को सच्चे दिल से अपना माबूद बना लेगा, वो शजरो हजर को न कभी माबूद मानेगा न मुश्किल कुशा मानेगा। जो अल्लाह को अपना माबूद मानेगा वो कभी गैरों के सामने अपना माथा नहीं टेकेगा। कह दिया मैंने जो कहना था, समझदार रा इशारा काफी است। समझदार हो गए तो इशारा काफी है। ऐरू गैरू में बहुत सी बातें आ गई, ऐरू गैरू में बहुत कुछ आ गया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो सफर करते करते गाड़ी रोक देते हैं, क्या हुआ, सब बिल्ली रास्ता काट गई। ये बिल्लियों से डरने वाले चले हैं हमको डराने के लिए। जो कौम बिल्ली से डरकर गाड़ी रोक देती हो, ऐसी कौम कभी जिंदा लोगों का मुकाबला नहीं कर पाती है। बुज़दिली उनके अंदर भर जाती है। और हम तो मुस्तद अहमद की उस हदीस को मानते हैं कि किसी ने मरने के बाद किसी ने एक मक्खी मार के चढ़ा दी थी। अब कहां चढ़ाई थी वो आप लोग समझ लीजिएगा, उसका नाम खुल के लेने की जरूरत नहीं है। मक्खी मार के चढ़ाई, दखल अन्नार, वो जहन्नम में दाखिल हो गया। जो मक्खी चढ़ा दे तो जहन्नम में दाखिल हो रहा है। जरजीत साहब 18 मीटर का कपड़ा लेके जाएंगे तो क्या हाल होगा, 20-25 थान लेके चढ़ा देंगे तो क्या हाल होगा। और एक मक्खी मार के चढ़ाई, और एक आदमी ने कहा मैं मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं, अल्लाह के अलावा मैं किसी पर कोई चीज नहीं चढ़ाता। फ़क़तलूहु, ये लफ्ज है, उन्होंने उसको मार डाला, कत्ल कर दिया। सबने मिलकर उस मुवाहिद को मार दिया। दखलल जन्नह, अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। यह है तौहीद की दावत। जो ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से पढ़ेगा, वो 18 मीटर का थान 20-25 सूट कपड़े के और लंबे लंबे चादरें नहीं, वो एक मक्खी भी मार के चढ़ाना गवारा नहीं करेगा। क्योंकि सिद्क़न लिल क़ल्बि, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अगर सिद्क़ दिल से पढ़ा होगा। ये बात भी बहुत से लोगों को पेट में दर्द कर रही होगी, जबकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी इतना दर्द कर रही होगी कि अगला जलसा कराओगे तो एप्लीकेशन पहुंच जाएगी कि सबको मंजूरी दो, जर्जीस को नहीं दो। बस ये ना है। सिद्क़न लिल क़ल्बि, सच्चे दिल से जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, सच्चे दिल से जो कह लेगा मेरे भाइयों, चलिए बाद में आएंगी, वो सिद्क़न लिल क़ल्बि, ये बशारत दे रहा अल्लाह के नबी, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो कहां जाएगा, जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कहां जाएगा, जन्नत के अंदर जाएगा। देखिए कैसी कैसी खुशखबरी दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। यानी मौत का वक्त करीब है, सांसें ले रहा है, लोग बैठे हैं, तलकीन कर रहे हैं, वही बैठ के जोर जोर से पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की बातें सुनकर उसके मुंह से भी निकल गया आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, और खत्म। मन काना आखिरु कलामी, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो कहां जाएगा,
दाखिलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह उसी की जबान से निकलेगा आखिरी वक्त में जो जिंदगी भर मुवाहिद रहा होगा, वरना शैतान का दिया हुआ पानी ला मुझे प्यास लगी है, पी के गया और हो गई राम राम सत्य है। जब इस्लाम पे ही नहीं मरोगे, खातिमा ईमान पर नहीं होगा, तो क्या कहा जाए उस सिलसिले में। दाखिलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कैसी खुशखबरी दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी देते हुए कहते हैं अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी कौम की बेटियों सुनो, छतों से सुनो, पर्दे की ओर से सुनो, बापर्दा हो, तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया, स्क्रीन लगाए गए, कैमरे लगाए गए, गौर से सुनो। अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वसामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, व अतात बालहा, और अपने शौहर की इताअत फरमा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजहा, और अपने सतर की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अब्दुल गफ्फार साहब ने इस पर कुछ गुफ्तगू की होगी। मेरे भाइयों, बात हो रही थी नाश्ते के मौके पर, जहां बैठे थे तो बता रहे थे कि मेरा टॉपिक ये है, इसलिए मुझे अंदाजा है शायद इस पर गुफ्तगू की हो। तो मेरे भाइयों, अय्युम इम्रातिन इज़ा सल्लत खम्सा वसामत शहरा व अताअत बालहा व हसनत फरजा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के महीने के रोजे रखती हो, शौहर की इताअत फरमा बरदारी करती हो, और अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते बैठे होंगे और उसको पुकार पुकार कर कहेंगे फल तदखुल मिन नय्य अब्वाबिल जन्नति शात, ऐ औरत तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। बहुत मुश्किल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना आसान है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख लेना आसान है, लेकिन ये शौहर की इताअत बड़ा मुश्किल मसला है। वो भी आज के इस दौर में जो दिन भर इंस्टाग्राम देखते देखते गुजार लेती हो, वो शौहर की इताअत कैसे करेंगे। कितने लोग और खुद मौलाना लोग भी उसमें लगे रहते हैं, पता नहीं औरतों ही के बारे में ज्यादा पोस्ट भी डालते हैं, और जो औरतों के बारे में ज्यादा पोस्ट डालता है उससे हमें बड़ा डर लगता है। मैं सोचता हूँ कि इसके घर में वही हालत होगी जो, क्योंकि जो डालता है जाहिर लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी भी हालत वही होगी। सुना ने वो वाकया ही, बस कोई पूछना नहीं मौलाना हदीस की कौन सी किताब में है, पीर मानती ही नहीं थी उसकी बीवी, और वो अपनी बीवी को मनवाने में लगा था, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ, बक तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ, बक। और एक दिन उसने आसमान पर किसी को उड़ते हुए देख लिया, तो घर में शौहर से कहने लगी, काफी देर के बाद जब वो आया, अपने आप को पीर बनते हो, पीर तो वो था जो आसमान पे उड़ रहा था। तो शौहर ने सोचा आज अच्छा मौका है अपना दबाव बनाने की कोशिश की। कहा अच्छा तुमने देखा? कहाँ देखा? अरे देखा है ना, बाद में मुकरना नहीं। कहा नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देखा तो। कहा क्यों? कहा वो मैं ही तो था। शौहर बोला वो मैं ही तो था। बीवी ने कहा तेरा सत्यानाश जाए, तू था? कहा मुझे लगा तू था। कहा क्यों? कहा तेरा तेरा उड़ रहा था, तेरे अलावा कोई उड़ ही नहीं सकता। फिर भी कमी निकाल दी उसके अंदर, कमी निकाल दी। अभी तक सही था, लेकिन जब कहा तो कहती है अरे वो तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। इसका मतलब तू ही हो सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, वो औरतें बड़ी खुशनसीब हैं जिनको उनका शौहर मिल जाए और वो उनकी इताअत कर ले, फर्मा बरदारी कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका शौहर इंतकाल कर
मर जाए, जिसकी बीवी इंतकाल कर जाए, इस हाल में कि मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी था, यहां पर भी अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना दे कि ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में तुम्हारे बारे में कुछ कहना भी। इस फितने इर्तिदाद के दौर में, जहां महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें कोर्ट में पहुंची हो कि मैं अभी से ये कह रही हूं कि मेरा रिश्ता फला के साथ होगा, वो गैर मुस्लिम है, अगर निकाह के वक्त मेरा बाप या मेरा भाई मेरा विरोध करे तो उसके विरोध को न माना जाए। 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्वे है। इस दौर में आप अंदाजा लगा सकते हो हम कहां जा रहे हैं। ज्यादा छूट और खुली आजादी ये भी एक सबब है। एंड्रॉइड मोबाइल दे देना भी एक सबब है। पढ़ने के नाम पे और पढ़ाई के नाम पर, और डिजाइन सीख रही है मेरी बेटी इसके नाम पर, आप 12-12 और 1-1 और 2-2 बजे तक खुली छूट दे कि वो मोबाइल चलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी सबब है मुर्तद होने का। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी 6 साल 8 साल पुरानी तकरीर बंगाल की कहीं से कटिंग करके मीडिया वालों ने पेश करना शुरू कर दिया। 8 साल पुरानी तकरीर। और ये वो दौर है कि इस दौर के अंदर मेरे भाइयों कहीं से कुछ भी काटा और पीटा जा सकता है और पेश किया जा सकता है। कोई बईद नहीं, दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ और पागल मौलवी होगा, आम आदमी तो छोड़ दो, मैं मौलवी की बात कहता हूं, कोई ऐसा होगा जो ये कह दे या जो ये बोल दे कि बहन के साथ और बेटी के साथ निकाह करना जायज है? दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ मौलवी होगा जो ये कह दे कि बहन और बेटी के साथ निकाह जायज? लेकिन एक जनसंघी हिजड़े ने, एक बेगैरत ने, शायद उसकी या तो मां नहीं या बहन नहीं या बेटी नहीं, बात को काट पीट कर इस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया कि देखो ये मौलवी क्या कहता है, कि ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन और बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में दे दें और दूसरे का कबाड़ खाना उठा कर ले आए। जबकि मैंने करामता और फिरके बातनिया के एक लीडर की बात को कोट करके कहा था कि उसने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है, लेकिन इन बेगैरत ने, इसका पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है, क्योंकि ये बगैर हड्डी डाले हुए तो कुछ कर नहीं सकते, इनके लिए बाकायदा हड्डियां डाली जाती है, इसलिए ये सारी चीजें काट छांट कर लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। आपकी एक बेटी के मुर्तद होने पर 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, कुछ सालों के लिए घर और मकान भी दिया जाता है उनकी कमेटी की तरफ से लड़के को, और 1 या 2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद घर छीन लिया जाता है, लड़की को बेदखल कर दिया जाता है और लड़के को कहा जाता है कि अब इन लड़कों को ले जाकर बनाओ अपने धर्म में और लाओ इसको, और लड़की को बेयारो मददगार छोड़ दो। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो मुर्तद होने के बाद जिन्होंने या तो खुदकुशी की है या फिर उन्होंने जिस्म फरोशी का धंधा अपना लिया है, क्योंकि वो जीते जी अपने बाप के घर में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बाप के दरवाजे भी उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। क्या करेंगे आप समझाओ अपनी बेटियों को और बहनों को, ये अभी जवानी की दहलीज पर हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा, ये उम्र ही ऐसी होती है, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप तो बाप हैं, आप तो भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को समझाने की। अय्युम अमरातिन इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा व अतात बालहा व अहसनत फरजा,
जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो और शोहर की इताअत फरमा बरदारी करती हो, वह अहसनत फरजा और अपनी सतर की और शर्मगाह की हिफाजत भी करती हो, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। नौजवानों, वो मुबश्शिर इस अंदाज से बशारत देता है, तुम्हें भी बशारत देता है, मय्यज़मल्ली बैना लहयैहि व बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। आए नौजवानों, तुम्हारे नबी का फरमान है, मुझे मेरा नौजवान तबका 2 चीजों की गारंटी दे दे, 2 चीजों की जमानत दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। फरमाया मय्यज़मल्ली बैना लहयैहि व बैना रिजलैहि, जो अपने दोनों जबड़ों के दरमियान, दाढ़ी के दरमियान, अपने गालों के दरमियान यानी जबान की जमानत दे दे, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, इसको जिक्र व अस्कार में लगाएगा। जो इस जबान की, देखिए 2 चीजें बताई हैं और दोनों कितनी अहम है, सारी चीजें नहीं मांगी हैं। जबान ही को अगर आदमी बुराइयों से बचा ले तो समझ लो कि आधा इस्लाम तो उसने हासिल ही कर लिया। मय्यज़मल्ली बैना लहयैहि, जो अपने दोनों गालों के दरमियान, दोनों दाढ़ों के दरमियान की जमानत यानी जबान की जमानत दे दे, वो बैना रिजलैहि, और अपने दोनों पैरों के दरमियान यानी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दे। जो हमें इन दोनों चीजों की जमानत दे दे, अपनी जबान को गलत बातों में, गलत बोलने में, झूठ बोलने में, गीबत करने में, चुगली करने में, लायानी और बेहुदा और लघु बातें करने में नहीं लगाएगा, और अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इन 2 चीजों की जमानत मुझे दे दे, फरमाया अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मुबश्शिर किस अंदाज से उठता है, यतीमों का माल ना खाने वालों को डराता है, और यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले को वो मुबश्शिर बशारत देता है, अना व काफिलुल यतीमी बिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की देखरेख करने वाला, फिल जन्नती कहातैन, जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ज़ादुल मआद पढ़िए, अल्लाह में इब्न क़य्यिम की, यतीमों को देखते अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, एक हाथ में थैली, दूसरे हाथ में थैली, ये वो माल है जो नबी अकरम को मिला है, सबका हिस्सा दिया, आपको भी हिस्सा मिला है, आज हिस्सा लेके जा रहे हैं। हजरत आयशा सोचे बैठी हैं, आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मेरे घर में भी रोशनी होगी, मेरे घर में भी रोटी बनेगी, आज गोश्त मेरे घर में भी पकेगा। नबी अकरम घर की तरफ जा रहे हैं, हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ी रख लेती हैं, इस उम्मीद से कि आज अच्छा खाना मेरे घर में भी बनेगा। इधर 2 यतीम बच्चे मिलते हैं, इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा अल्लाह के नबी ये हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह ये हाथ पकड़ लिया। एक ने कहा मेरा बाप नहीं है, दूसरे ने कहा मेरी मां नहीं है। एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, हमने कुछ नहीं खाया। रहमतुल लिल आलमीन की हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई, छोड़ दिया थैला, ये थैला इस बच्चे को, ये थैला उस बच्चे को, दोनों लेके जाने लगी। उस वक्त तक नबी अकरम देखते रहे जब तक कि वो दोनों गायब नहीं हो गए।
अपने घर गए, आयशा ने दरवाजा खोला, खाली हाथ देगा, कहा अल्लाह के नबी आपका हिस्सा कहां चला गया? आप तो क्या कर गए थे कि मुझे मेरा हक मिलेगा, मेरा हिस्सा मिलेगा, चूल्हा संभाल लो, आज मेरे घर में भी रोटी पकेगी। फरमाया आयशा तो यतीम बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक थैला इसको दे दिया, एक थैला इसको दे दिया। फरमाया मैं कब मना करती हूँ, थैला दे देते, लेकिन इतना इतना दोनों थैलों में से निकाल लेते कि आज मेरे घर में भी रोटी बन जाती। फरमाया आयशा मुझे इतना भी गवारा नहीं हुआ। आयशा तुमने अपने बाप को देखा, अपनी माँ को देखा है, मुझे देखो पैदा हुआ तो बाप का चेहरा नहीं देखा, 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे खैराबाद पे गया। आयशा मैंने यतीमी में कदम रखा, यतीमी का दर्द जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती हो, इसलिए मैंने ये थैला इसको दे दिया, वो थैला इसको दे दिया। हजरत आयशा कहती है उसके बाद नबी मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाई और लोगों में खुतबा देते हुए फरमाया अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये बशारत दे रहा, यतीमों का माल खा जाने वालों, नाहक तरीके से हड़प कर जाने वालों, इंतजार करो, ये मौत किसी की दोस्त नहीं है, किसी के साथ रियायत नहीं करती है, किसी के साथ रियायत नहीं करती है। चलिए आगे बढ़िए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, व नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजा। बुरे कामों पर बुरे कामों के अंजाम और जहन्नम की खतरनाक खौफ और दहशत से डराने वाला बनाकर भेजा। इसमें क्या शक है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को अपनी जिंदगी में बुरे काम करने पर जहन्नम से डराया, जहन्नम की हौलनाकी से डराया, जहन्नम की कैफियतें बता बताकर ईमान उनके अंदर पैदा किया कि लोगों ये हालात होंगे जहन्नम की। कभी वो नजीर जहन्नम से डराते हुए कहता है यूता भी जहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़मामिन मा कुल्ल ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, रवाहु मुस्लिम। कभी वो नजीर इस तरीके से डराता है कि लोगों कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी, यूता भी जहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़माम, जहन्नम खींच कर लाई जाएगी इस हाल में कि उसकी 70,000 लगामें होंगी। जहन्नम की कितनी लगामें होंगी? 70,000 लगामें होंगी, 70,000 लगामें। घोड़े को लगाम डालते हो ना, एक डाले चल दिए ना, लेकिन जहन्नम की लगामें कैसी होंगी? कैफियत देखिएगा, नजीर किस तरीके से डरा रहा है। 70,000 लगामें और एक लगाम, हर एक लगाम माकुल्ले ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजुर्रूना, हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते। और फरिश्तों की ताकत का अंदाजा तो आपको मालूम ही है कि कितना है, कोई उसका तखमीना सही से नहीं लगा सकता कि फरिश्तों की ताकत क्या है। हजरत जिब्राइल के बारे में मुझे याद है कि जब मैं झंडा नगर में पढ़ता था तो एक खुतबा मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी ने बैठकर झंडा नगर की मस्जिद में दिया था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 360 पर थे, मैं उस वक्त उनके खुतबे में शामिल था। कहते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 360 पर हैं। एक पर की ताकत का हाल यह है कि जैसी ये मौजूदा दुनिया जिसमें तुम रहते हो, 50,000 दुनिया जिब्राइल अपने एक पर के एक कोने में रख सकते हैं और उसको उठाकर आधे आसमान पर ले जाकर जमीन पर पटक सकते हैं। 360 पर एक पर के एक कोने की ताकत का हाल यह है कि 50,000 दुनिया एक पर के कोने पे आ जाएं और उठा कर ले जाएं और आधा आसमान तक ले जाकर वहां से पटक दें जमीन के ऊपर।
तो गौर करो कि जब एक फरिश्ते के 360 परों में से एक पर के एक कोने में की ताकत का ये हाल है, तो पूरे जिब्रील की ताकत का हाल क्या होगा। और फिर फरिश्ते कितने हैं, और ये जहन्नम जिसको एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। हमें तो नहीं लगता कि मोबाइल में इतनी गुंजाइश हो, या कैलकुलेटर में, वैसे हो भी सकती है। 70,000 फरिश्ते एक लगाम को खींच रहे होंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते खींचेंगे। यूता बे जहन्नम यौमइज़िल्लाह सबऊना अल्फ ज़मामिन मा कुल्ल ज़मामिन सबऊना अल्फ मलकी यजुर्रूनहा। मुबश्शिर नज़ीर इस अंदाज से लोगों को डराता है। हजरत अनस बयान करते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन मा समअतु मिस्लहा क़त्तु लौ तअलमूना मा अअलम लज़हिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। बुखारी की रिवायत पर गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक बार हमको खुतबा दिया, और ऐसा खुतबा दिया कि उससे पहले मैंने अल्लाह के रसूल की जबान से ऐसा खुतबा नहीं सुना। मा समअतु मिस्ला क़त्तु, ऐसा जानदार खुतबा दिया कि उस जैसा खुतबा मैंने उससे पहले नहीं सुना। उस खुतबे में आपने फरमाया, लौ तअलमूना मा अअलमु लज़हिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। लोगों, जहन्नम के ताल्लुक से जो बातें मैं जानता हूँ, अगर वो तुम जान जाओ, जहन्नम के ताल्लुक से जो बातें मुझे मालूम है, अगर वो बातें तुम्हें मालूम हो जाएं, लज़हिक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम्हें दुनिया में हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा। तुम हंसोगे कम और रोगे ज्यादा, तुम्हें हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा। तिर्मिज़ी की रिवायत में यह है, वला खरजतुम इला सौदा वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई वला खरजतुम इला सौदा तजरूना इलल्लाह। तिर्मिज़ी के अंदर ये अल्फाज ज्यादा है कि तुम अपनी उन बीवियों को छोड़ दोगे जिनसे तुम दुनिया में लज्जतें हासिल करते हो। वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसा, तुम औरतों को भी छोड़ बैठोगे। अगर वो बातें मैं तुम्हें बता दूं जो जहन्नम के ताल्लुक से मैं जानता हूं, तुम्हें नहीं मालूम, अगर वो बातें तुम जान जाओ तो हंसना कम आएगा और रोना ज्यादा। अपनी बीवियों को भी लज्जत हासिल करना, उनसे छोड़कर जंगलों में चले जाओगे। तजारूना इलल्लाह, और अल्लाह की पनाह मांगते फिरोगे। एक जगह घुस जाओगे और अल्लाह अल्लाह करते रहोगे। मेरे भाइयों, नज़ीर इस अंदाज से लोगों को डराता है। नज़ीर ने इस अंदाज से लोगों को डराया। मेरे भाइयों, ये कोई कम नहीं है। तुदन शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दार मील, उस क़यामत के मैदान महशर के मंजर से डरो जिस दिन सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। 1 मील के फासले पर होगा का मिक़दार मील, 1 मील के फासले पर होगा। जमीन जो है, इंसान का पसीना टपक रहा होगा। कोई अपने पसीने में अपने टखनों के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधों के बराबर उसमें डूबा हुआ होगा। 1 मील के फासले पर यह सूरज जो आज हमारी जमीन से मौजूदा जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, जिसकी गर्मी का यह हाल है कि इस अक्टूबर के महीने में भी शेरवानी के अंदर मौलवी जर्जीस की बनियान बिल्कुल भीग चुकी है। निचोड़ो तो उसमें पसीना निकलने लगे। इस अक्टूबर के महीने में, जबकि सूरज भी हमारे सर के ऊपर नहीं, ये दिन भर के सूरज की हरारत का, इस रात में भी उसकी गर्मी का यह अंदाजा है। जब 1 मील के फासले पर होगा तो हमारा हाल क्या होगा। और वो भी सुलैम इब्न आमिर रावी इस हदीस के वो कहते हैं कि अरबी जबान में मील के 2 माना है। 1 मील तो मसाफत और जमीन की मसाफत को बोलते हैं। जैसे 1 मील, 2 मील गए, 5 मील गए। एक तो मील ये होता है 1.5 किलोमीटर का 1 मील। और 1 मील सुरमेदानी की सलाई को भी बोलते हैं, जिससे औरतें आंखों में सुरमा लगाती हैं। सुरमा लिया और ऐसे लगा, उस सुरमेदानी की सलाई को भी मील कहते हैं। मादरी मा यानी बिल मील, जो सुलैम आमिर रावी है वो कहते हैं वल्लाहि मादरी मा यानी बिल मील। अल्लाह के नबी ने कहा सूरज 1 मील के फासले पर होगा। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम वो 1 मील जमीन से 1 मील की दूरी पर होगा या सुरमेदानी की सलाई के बराबर हमारे सर के ऊपर होगा। मुझे नहीं मालूम कि मील से क्या मुराद है। यहां अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से नज़ीर ने डराया
किस अंदाज से नजीर डरा रहा है। वो नजीर इस अंदाज से भी डराते हुए हमारी माँ बहनों को भी कह रहा है कि निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतें कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन बराए नाम कपड़ा होगा। कपड़ा पहनने के बावजूद वो बरहना होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद वो अदनंग होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद जिस्म के आज़ा उनके दिखाई दे रहे होंगे, यानी फैशन नाम का कपड़ा उनके ऊपर होगा। निसाउन कासियातुन, कपड़ा तो पहनेंगी, आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी। मुमीलातुन व माइलात, नौजवानों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, चाहे वो अपनी जबान से, अपने मेकअप से, अपने हुस्न से, अपने स्टाइल से, अपने नर्म और गुदाज जबान से, जैसे समझो वो नौजवानों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी। जब तुम अपने आंखों से ये दौर देख लो और औरतों को इस तरीके के कपड़े पहनते हुए देख लो तो समझ लो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें कभी भी जन्नत में दाखिल न होंगी, और जन्नत में दाखिला तो बहुत दूर की बात, वो जन्नत की महक खुशबू भी नहीं पाएंगी, यानी ऐसी औरतें भी जहन्नम में डाल दी जाएंगी। ये नजीर इस अंदाज से डराता है लोगों को कि हजरत आयशा कहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, मैदान महशर में लोग जब कब्रों से उठेंगे तो इस हाल में उठेंगे कि वो नंगे पैर होंगे, नंगे जिस्म होंगे और बगैर खतने के होंगे, किसी का खतना नहीं होगा। फयंजुरु बाज़ु मिला बाज़, और एक दूसरे को देख रहा होगा। हजरत आयशा ने सवाल किया अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी? फरमाया हाँ, मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। हजरत आयशा ने कहा यंजुरु बाज़ु मिला बाज़, क्या मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्द को देख रही होंगी? फरमाया हाँ आयशा, मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। फरमाया अम्मा आयशा ने तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। फरमाया अल-अम्रु अशद्दु अन यहुम्महुम, आयशा इतनी फिक्र कहाँ होगी किसी मर्द को जो नजर दिखाए और देखता चला जाए। हर आदमी को अपने बचने की फिक्र होगी, मैं कैसे बचूं, कैसे भागूं। बाप बेटे से भाग रहा होगा और बेटा बाप से भाग रहा होगा, शौहर बीवी से भाग रहा होगा और बीवी शौहर से भाग रही होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबती व बनीहि, इंसान अपने भाई से भाग रहा होगा, अपनी माँ को देखकर भाग रहा होगा, अपने बाप को देखकर भाग रहा होगा, वो साहिबती और अपनी बीवी से भाग रहा होगा, वो बनी और बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा। ये हाल होगा वहां पर। नजीर इस अंदाज से लोगों को डराता है। तो हो गया, शाहिद बनाकर भेजा, बशीर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। चौथी सिफत है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी, और हमने आपको दावत इल्लाह देने वाला दाई बनाकर भेजा। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ दावत। जर्जीस का स्टेज खत्म, यहां दूसरा स्टेज लगेगा। इलेक्शन के मौके पर दूसरा स्टेज लगेगा। कोई इस नेता की तरफ बुलाएगा, कोई उसकी तरफ बुलाएगा, कोई इसकी तरफ बुलाएगा। ये सब दौर देखिए, लेकिन पूरी जिंदगी जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नजर डालो। पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही दावत, और वो दावत क्या है? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों, अपनी जबान से सिर्फ इतना कह दो कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये दावत कैसे कैसे मौके पर दी जा रही है? एक शख्स आता है पूरे काफिले की शक्ल में, उसको अमीर बना दिया जाता है। भेजा है कई लोगों को, मक्के के सरवुर्दा लोगों ने, चौधरियों ने, सरमायादारों ने कि जाओ, पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। शायद मोहम्मद को किसी चीज का लालच है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी चीज का लालच है। अगर लालच है तो लालच देकर भी देखो। लालच देने आ गए, कई लोग आए,
एक को चुन लिया, तुम बात करोगे। बात करने लगा, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम अपनी कौम की तरफ से आपसे बात करने आए हैं, चंद लोगों पर मुश्तमिल ये काफिला आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने कहा क्या बात है? क्या बात कुछ नहीं है, इतना इस बात है कि पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। आप जो दावत दे रहे हैं लोगों को, इस दावत ने एक फितना खड़ा कर दिया है। बाप बेटे से, बेटा बाप से जुदा हो गया है, माँ बेटी की नहीं सुनती, बेटी माँ की नहीं सुनती, भाई भाई का दुश्मन होता चला जा रहा है। आपकी इस दावत से खाइयां बढ़ती जा रही हैं। अगर आपका कोई मकसद है तो बताओ। आपने कहा मैं समझा नहीं, खुलकर बोलो क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आपको दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप मेरे सामने अपनी रिक्वेस्ट रखिए। हम आपको अपनी कौम की तरफ से चंदा करके इतना रुपया, इतना पैसा, इतना दिरहम और दीनार दे देते हैं। आप मक्के के सबसे अमीर इंसान कहलाएंगे, आपसे ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं होगी। हम इतना चंदा करके आपको दे देते हैं कि आप मक्के के सबसे अमीर इंसान कहलाएंगे। अगर दौलत नहीं चाहिए आपको, तो आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मुझे इतना बता दीजिए, क्या आप हुक्मरा बनना चाहते हैं? आपको हाकिम बनने का शौक है? अगर ये बात है तो आप मुझे बता दीजिए, हम लोगों से गुजारिश करके आपको अपना हाकिम बना देते हैं, आप हुक्मरा बन जाइए। हम आपको अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। सरदारी, हुक्मरानी चाहिए तो बोलिए, पैसा दौलत सोना चांदी चाहिए तो बोलिए, और ये भी नहीं तो एक तीसरी वजह हो सकती है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उसके लिए इंसान या तो मजहब छोड़ देता है, बाप का भी कत्ल कर देता है, कई लोगों का मर्डर भी कर देता है, वो है औरत। अगर आपको किसी हसीन और जमील और खूबसूरत और अमीर औरत से या लड़की से आपको इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, तो वो आप मुझे बताइए। आपको लगता है कि ऐसे वो हमारे हवाले नहीं करेगा, तो आप सिर्फ इशारा कीजिए कि वो किसकी बेटी है, किसकी बहन है, आप सिर्फ अपने मुंह से निकाल दीजिए और बता दीजिए। उस हूर सिफत परी को मैं लाकर आपकी खिदमत में रख देता हूँ, आपके पास हाजिर कर देता हूँ, आपके साथ निकाह करा देता हूँ, कोई इनकार नहीं है। अगर आपको किसी औरत से निकाह करना तो वो भी बोलिए। इन तमाम चीजों के जवाब में आपने जो उनसे कहा वो ये कहा कि नहीं, न मुझे हुक्मरानी चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, न मुझे बीवी औरत चाहिए, मुझे इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं। तो फरमाया फिर क्या है? का मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम सब अल्लाह के अजाब से बच जाओ, मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और कामयाब हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि तुम सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करने वाले चले गए। जो वफ्द आया लालच देते हुए, उस वफ्द को भी दावत दी तो एक अल्लाह की। कोहे सफा पर चले तो उनको भी दावत दी तो यही कहा, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। एक जगह कहा तुमलिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे और अजम के भी मालिक बन जाओगे। तुम सिर्फ अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, बस इतना कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कह दो। दावत दे रहे हैं तो एक अल्लाह की तरफ दावत। उस मंजर को उठाइए, उस मंजर को, बड़े से बड़े लोगों के गुर्दे पानी पानी हो जाएंगे, लेकिन नबी अकरम किस तरीके से इस्तिक़लाल की चट्टान बने खड़े हैं। ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से वापसी के मौके पर, ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से वापसी के मौके पर लोग थके हुए थे, कई रातों के जागे हुए थे। सहाबा कहने लगे इस जंगल में दरख्त है सायादार, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, अल्लाह के रसूल थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे। आपने सबको इजाजत दे दी, सब लोगों ने जहां दरख्त देखा वहां लेट गए, और लेटते ही उनको नींद आ गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के साये में आराम फरमा रहे थे। इतने में एक देहाती काफिर आता है, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की लटकी हुई तलवार को देख ली,
और उसने तलवार उतार कर नबी अकरम के सामने कूद जाता है, छलांग लगाता है, आप उड़ जाते हैं। वो आपके पास तलवार लेकर खड़ा है और एक ही सवाल करता, मय्यम नऊका या मुहम्मदू, मय्यम नऊका मिन्नी या मुहम्मदू, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। ये सहाबी वहां है, वो सहाबी वहां है, तीसरा वहां, चौथा वहां, पांचवा वहां। जब तक आवाज देंगे तब तक तो ये काम ही तमाम कर देगा। आपने कोई आवाज नहीं दी, ये बढ़ता जा रहा है और नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती जा रही है। करीब जाता है, एक ही जुमला कहता है, मैं यमनऊका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और ये जुमला सुनकर इस्तिकलाल की चट्टान बनकर जो जवाब दिया वही मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत थी। पूरी जिंदगी भर आपने उस मौके पर उस काफिर को भी जो जवाब दिया वो दवा जवाब था, अल्लाहु यासिमुनी, मुझे अल्लाह बचाएगा। लफ्ज़ अल्लाह गौर कीजिए, लफ्ज़ अल्लाह उसकी जबान से निकला, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला। उसने सुना, थरथरा गया, थरथरा गया, कांप गया। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, ये तो मोमिन की सिफत होनी चाहिए। जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनका दिल थर्रा जाए, कांप जाए। लेकिन वो काफिर है, वो कांप रहा है। हाय मुसलमानों, जरा अक्ल के नाखून लो, काफिर का दिल कांप रहा है। सिफत तो मुसलमान की कुरान पेश कर रहा है। यहाँ अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेगैरत चाय की दुकान पर चाय की चुस्की लेता है। यहाँ अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेगैरत साड़ी को प्रेस कर रहा होता है। यहाँ अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेगैरत अपना पावर लूम बंद करने की कोशिश भी नहीं करता है। यहाँ अजान की आवाज आती है, लेकिन मुसलमान के दिल के ऊपर, मोमिन के दिल के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि ये सिफत मोमिन की बताई गई है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वो है जब उसके सामने अल्लाह का नाम आता है तो उसका दिल कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है, उसका दिल लरस जाता है। उस जमाने के काफिर हमसे कहीं अच्छे थे, इसलिए कि वो अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की पावर को हमसे ज्यादा समझा करते थे। इसलिए ही तो वो काफिर थर्रा गया, अल्लाह का नाम सुना वो कांप गया। वो जानता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं लिया है। तलवार उसके हाथ से गिर गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो तलवार उठा ली। अब उससे पूछा, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा, आपके हाथ में तलवार है, आप ही छोड़ सकते, आ जाओ। नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया उसको। मैं बताना ये चाहता हूं, जो जान लेने आया और मोहम्मद के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है, तलवार उठा भी ली और मारने वाला है, उसके सामने खड़े होकर भी उसको भी दावत दे रहे हैं। तो एक अल्लाह की, अपने कातिल के सामने खड़े होकर ऐसे नाजुक मोड़ पर भी उसको भी जोड़ रहे, तो अल्लाह से जोड़ रहे हैं। रिश्ता देखिए कैसा है, वदाइयन इल्लाह, इसको कहते मौत के सामने खड़े होने के बाद भी दावत इल्लाह। यहाँ निकलते क्यों, ये वो चीख, मेरा क्या होगा, वो मरा, बाल नोच लिए, सीना चाट कर रही है, खिलौने ला ला के देखा, अब इस खिलौने से कौन खेलेगा, मेरा बेटा तू तो चला गया। कैसे वाहियात नारे लगते हैं। मौत सामने, दुश्मन सामने खड़ा है, काफिर है। अगर वो मुझे कत्ल कर देगा तो बहुत इनाम पाएगा अपनी कौम में जाकर। इनाम के लालच में भी आया, लेकिन अल्लाह का नाम सुना, लरस गया। यहाँ अल्लाह का नाम सुनते हैं तो 5 कदम 10 कदम जाके मस्जिद जाने की तौफीक नहीं होती है। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। किस तरीके से जोड़ा, एक अल्लाह से जोड़ते चले गए। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, वो बस्ती थी ताइफ की, दुश्मन है, सर पे चढ़े हैं, पत्थर मार रहे हैं, इतने मारे कि सर फट गया, खून निकला,
पढ़िए ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की, पढ़िए रहमतुल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की। सर फट गया, खून निकला पैरों में, जम गया खून, जूते नहीं निकल रहे थे, जूते खून के जम जाने की वजह से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। जब होश आया तो दो फरिश्ते आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहें तो हम इन ताइफ वालों के ऊपर ऐसी आंधी लाएं कि सबको हलाक कर दें। दूसरे ने कहा, कहें तो हम इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में रखकर पीस दें और मसल दें। लेकिन ऐसे मौके पर भी उन ताइफ वालों को देखते हैं और देखकर कहते हैं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानती नहीं है कि मैं तेरा रसूल हूँ, ये जानती नहीं है। फरिश्तों के सवाल पर फरमाया, नहीं नहीं, इंतकाम की जरूरत नहीं है। अगर तुम इन ताइफ वालों को तो पहाड़ियों के बीच में रखकर पीस दोगे, मसल दोगे, तो इनके बाद इनकी पुश्तों में छिपी हुई औलादें भी फिर जन्म नहीं लेंगी। जाने दो, मुझे उम्मीद है आज ये ईमान नहीं लाएंगे तो कल इनकी होने वाली नस्लें जरूर ईमान लाएंगी, कल इनकी होने वाली औलादें जरूर ईमान लाएंगी। इस मौके पर भी दावत दे रहे हैं तो एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। उस सूक़े उकास का मंजर देखो जो मक्के में एक सालाना मेला लगता था, जिसको उकास का मेला बोलते थे, जिसको मक्के का एक बाजार था जिसको उकास बोला जाता था, और पूरा नाम उसका सूक़े उकास था, यानी उकास का बाजार। वहां आप लोगों को दावत और तबलीग करने लगे। पता चला कि मुख्तलिफ शहरों से वफ्द आया है, बिजनेस के इरादे से आया है, वहां लोगों को दावत दे रहे हैं, लोगों को तबलीग कर रहे हैं। इतना मारा लोगों ने कि आप बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिरे हैं और खून से सर फटा पड़ा है। उस वक्त ज़ादुल माद में इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि मोहम्मद की बेटी फातिमा की उम्र 4 या 5 साल की थी। वो घर के बाहर खेल रही थी, उसको किसी ने कह दिया, फातिमा बेटा तुम यहाँ खेल रही हो, तुम्हारे अब्बू मक्के के बाजार में सूक़े उकास में बेहोश पड़े हुए हैं। इतना सुनना था कि नन्ही मुन्नी फातिमा भागती हुई दौड़ती हुई जाती है और अपने बेहोश बाप के पास बैठ जाती है, अपने सर की ओढ़नी से अपने बाप के सर पे जमा खून साफ करती जाती है। हाँ मेरी बहनों सुनो, छतों से सुनो, जलसों में आई हो तो सुनो। 5 साल की या 4 साल की है फातिमा और सर की ओढ़नी से अपने बाप के सर का खून पोंछ रही है। हाँ तुमने सही सुना, 5 साल की बच्ची और सर पे ओढ़नी, हालांकि पर्दा भी फर्ज भी नहीं हुआ है, सर पर ओढ़नी से अपने बाप का खून साफ कर रही है। क्या फातिमा का ये चांटा आए 20 और 22 साल की लड़कियों तुम्हारे गाल पे नहीं पड़ रहा है कि आज तुम इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे डांस कर रही हो और दुपट्टे तुम्हारे उतर कर बाल खुले हुए सामने आ चुके हैं, शर्म मगर तुम्हें नहीं आती है। ये 5 साल की फातिमा सर पे ओढ़नी ओढ़े हुए है, पर्दा हालांकि अभी फर्ज भी नहीं हुआ है, और अपने बाप के पास बैठकर ओढ़नी उतार कर अपने बाप का खून साफ करती जाती हैं और रोते हुए कहती जाती हैं, आए मक्के के लोगों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। आए मक्का वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। आए मक्का वालों, तुमने आज उसको सिर्फ इस बात में मारा है कि वो तुमसे कहता है एक अल्लाह की इबादत करो, अपना रिश्ता एक अल्लाह से जोड़ लो। यानी सूक़े उकास में भी लोगों को जोड़ने गए तो एक अल्लाह से, और बात फातिमा ये कह रही कि मेरे बाप को सिर्फ इसलिए तुमने मारा है क्योंकि उसने तुमको ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। सिर्फ इस बात पर तुम हमारे बाप को मारते हो, इस बात पे मारा। हजरत फातिमा की आंखों से आंसू गिरा, नबी अकरम के गाल पर गिर जाता है।
इस आंसू ने आप हयात का काम किया। नबी अकरम के आंखों से, नबी अकरम के आंख खुल जाती है और हजरत फातिमा को अपने पास देखते ही सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं अपना गम भूल गए, अपनी तकलीफ भूल गए। और फरमाया वो कौम कभी फला नहीं पाएगी जो हक बात कहने पर मोहम्मद की लखते जिगर को सताती है। जिसने फातिमा 4 साल की मेरी फूल जैसी बच्ची का दिल दुखाया, वो कौम कैसे फला पाएगी, वो कौम कैसे नजात पाएगी। तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया, अच्छा नहीं किया। मेरे भाइयों, अपनी बेटी की इस तकलीफ पर अपनी तकलीफ भूल गए तो सूखे उकास में गए तो लोगों को दावत इल्लाह दी। एक वफ्द आया हुआ है, आप उसको तबलीग कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इतने में हजरत ज़ैनब भेजती हैं अपना कासिद कि जाओ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं, मेरे अब्बू को बुला लो, नाना से कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी नवासी को आकर देख लें और कुछ दुआ पढ़ दें। जो कासिद जाता है, अल्लाह के नबी के पास मेहमान है, बाहर के आए हुए हैं। आपने उनसे कहा, जो कासिद आया था ज़ैनब की तरफ से, उससे कहा इन्ना लिल्लाहि मा आता वलहु मा खज़ा, जो कुछ दिया वो अल्लाह ही का है और जो लेगा वो अल्लाह ही का है। आए ज़ैनब, तुम्हारा बाप अभी दावत और तबलीग में लगा हुआ है, तुम अल्लाह से दुआ करो, मैं अभी नहीं आ सकता। आप फिर वफ्द के दावत और तबलीग में लग गए। इधर जो कासिद गया और उसने पैगाम दिया तो उन्होंने अल्लाह की कसम देकर भेजा, दोबारा जाओ और मेरे अब्बू से कहना आपको आपकी बेटी ने अल्लाह का वास्ता दिया है, जिस हाल में भी बैठे हो चले आओ। ज़ैनब ने कहा मेरी बेटी की यानी उनकी नवासी की तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जल्दी आ जाए और मेरी बेटी पर कुछ दुआ पढ़ दें। जब अल्लाह का वास्ता सुना तो आपने जमात के लोगों से, वफ्द से, उन गिरोह से जो आए एतबार से आपने इजाजत ली और कर रुको, मैं अब एक बाद में बताऊंगा, तबलीग करूंगा, मेरी बेटी ने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया, मुझे जाना जरूरी है। आपने चंद सहाबा को अपने साथ लिया और ज़ैनब के घर की तरफ चल दिए। ज़ैनब के घर पहुंचकर दरवाजे को दस्तक दी। मोहल्ले की जो औरतें वहां बैठी हुई थी, एक ने दरवाजा खोला। हजरत ज़ैनब अपनी बेटी नवासी को अपनी गोद में लिए हुए थी और उसकी कंडीशन ये थी कि उसकी सांसें उखड़ रही थी, वो आखिरी सांसें ले रही थी। जैसे ही ज़ैनब ने अपने बाप को मोहम्मद रसूलुल्लाह को रूम के अंदर देखा, अपनी बेटी को आगे बढ़ा दिया, अब्बू जान मेरी बेटी को अपनी गोद में ले लीजिए, दुआ कीजिए, आपके हाथ जबान से निकली हुई दुआ में अल्लाह ने शिफा रखी है, मेरी बेटी को अल्लाह शिफा दे दे, ले लीजिए। उस रूह खड़ती हुई नवासी को जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया, शायद वो नवासी भी अपने नाना की गोद का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अपने नाना की गोद में आई, उसकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर गई, नवासी का इंतकाल हो गया। ज़ैनब रो रही है, गम के आंसू हैं और ये मंजर देखकर मोहल्ले की वो तमाम औरतें ज़ैनब के रोने को देखकर उनके भी आंखों में आंसू हैं। जो सहाबा नबी के साथ आए, ये मंजर देखकर वो भी रो रहे हैं। लेकिन ऐसे नाजुक मोड़ पे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी को और पूरे जितने सामईन थे और उस जमा थे उस घर में, सबको यही दावत दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अता व लहु मा खज़ा। मेरे भाइयों, वो नबी यही दावत दे रहा है कि जो कुछ भी है हम सब भी तो अल्लाह ही की तरफ से, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ पलट कर जाना है। जो कुछ दिया था वो अल्लाह ही की तरफ से अता करता था, जो ले लिया वो उसी की अमानत थी। हमें सब्र करना चाहिए। जब सारा मजमा रो रहा है, इस मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर वालों को, अपनी बेटी को, सहाबा को, साहबियात को एक अल्लाह से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अमानत उसी की थी और उसने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और गौर करो, कायनात की सबसे बड़ी हस्ती की गोद में सबसे बड़ी हस्ती की बेटी ज़ैनब की बेटी है, नबी की नवासी है। ज़ैनब की गोद में जब तक थी सांसें ले रही थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में जब आई तो सांसें उखड़ गई।
आप क्या कहते हैं? आपकी गोद से बच्चा अगर जर्जीज की गोद में आ जाए, इंतकाल कर जाए, तो कहेंगे बड़ा मनहूस था, जब तक मेरे हाथ में था तब तक बच्चा सही था, जैसे इसने लिया मर गया। यह इस बात की तालीम थी कि कोई नबी भी किसी मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता है। यह इस बात की तालीम थी, अमानत उसकी थी, उसने ले लिया। हम तो सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकते हैं और तुम्हें सब्र की तलकीन कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, ये कौन से मंजर हैं, ये कैसे मंजर हैं कि हर मौके पर आप अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। हिजरत करके मदीना पहुंचे, 8 दिन की तगो-दो मेहनत के बाद, मुशक्कत के बाद मदीना पहुंचे। अभी मदीना नहीं, कुबा में पहुंचे। सहाबा थक कर चूर, बेजबान मखलूक जबान बाहर निकाल के बैठी हुई है, ऊंट और घोड़ों की जबानें बाहर निकल गई हैं, इतना थक कर चूर हैं। कहा थोड़ा सा आराम कर ले, आपने कहा ठहर जाओ, रुक जाओ। बेजबान मखलूक घोड़े और ऊंट हाँप रहे हैं। सहाबा ने जहां जगह देखी वहां लेट गए हैं और लेटते ही उनको नींद आ गई है। अचानक सहाबा की आंख खुलती है तो क्या देखते हैं, 8 दिन से तो लगातार मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे साथ चले हैं। बेज़बान मखलूक का बुरा हाल है, घोड़े जैसी ताकत रखने वाले घोड़ों का, मजबूत ताकत रखने वाले घोड़ों का बुरा हाल है। ऊंटों की ज़बानें बाहर निकली हुई है, वो भी हाँप रहे हैं और सहाबा एक तरफ हैं और वो सस्ता रहे हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी नजर पड़ती है तो क्या देखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक पत्थर जमीन खोद कर रख रहे हैं। सहाबा वहां तशरीफ लाते, ये क्या कर रहे हैं? फरमाया इस जगह पर मैं मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहा हूं, चारों तरफ मैं पहाड़ियां देख रहा हूं। ऐ लोगों, यहां अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी तो ये पहाड़ियां भी कयामत के दिन अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेंगी। और इस जगह मैंने अल्लाह का नाम लिया, ये पहाड़ियां कयामत के दिन गवाही देंगी। सारी मखलूक थककर चूर है, सहाबा निढाल है, बेज़बान मखलूक की ज़बानें बाहर निकली हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को मस्जिद की तामीर की फिक्र हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मस्जिद की तामीर की फिक्र हो रही है। या अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी। ये है अल्लाह की तरफ दावत देने वाला शख्स, मक्के से मदीना हिजरत करके जा रहे हैं। गौर करो, मस्जिद मदीने की औरतें छतों पर ऐसे ही चढ़ गई जैसे आपके यहाँ जलसे में औरतें छतों पर चढ़ के जलसा सुन रही है। ऐसी वो औरतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का इंतजार कर रही है और छतों पर चढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहती है कि नबी अकरम को देखें कि आज आप आ रहे हैं। और किसके घर पर नबी की सवारी रुकती है, किसके घर पे आप आते हैं? मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी है। और अल्लाह के नबी जब मदीने में गुजर रहे हैं तो मदीने की छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां दफ बजाते हुए ये गीत गा रही है और गीत गाते गाते कह रही है, तलाल बद्रु अलैना मिन सनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज अल्लाह का शुक्र है, 14वीं रात का चांद मक्के से फारान की चोटियों से तलू होकर हमारे शहर मदीना में तशरीफ लाया है, हमारे यहाँ तुलू हुआ है। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। वो बच्चियां ये गीत गा रही हैं, आप उनका गीत सुन सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो वही बच्चियां ये गीत गाते गाते एक जुमला उनके मुंह से गलत निकल गया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ लाए हैं जो कल की बात भी जानते हैं। आज हमारे पास ऐसे रसूल आए हैं जो कल का इल्म भी रखते हैं। इतना सुनना था कि आप अपनी ऊँटनी से उतरते हैं और उन छोटी छोटी बच्चियों के पास जाते हैं, उनको तौहीद का माना समझाते हैं, उनको शिर्क का माना बतलाते हैं। कहते दईहा
हाज़िल कलिमात, ऐ बच्चियों ये जुमले मत कहो, ऐ बच्चियों ये जुमले छोड़ दो, वही पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। बच्चियों यही पढ़ो, ये मत पढ़ो फीना नबी यअलमु मा फी गद, एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात जानते हैं। अल्लाह की कसम तुम्हारे नबी को, तुम्हारे रसूल को ये नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा, कल का इल्म नहीं। उन छोटी छोटी 5-5 और 6-6 साल की बच्चियों की जबान से निकलने वाले इन शिरकिया जुमलों पर भी आप खामोश नहीं रहे, उतरे और उन बच्चियों को तौहीद का माना बतलाया, अल्लाह का माना बतलाया, और ये बतलाया कि कल और कयामत तक का इल्म अगर किसी को है तो वो सिर्फ जात है अल्लाह की। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की कसम कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। वो नबी मदीने आया, दावत देता रहा अल्लाह की, और जब आखिरी वक्त आया अल्लाह के नाम से दावत शुरू की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से, और जब आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त तो आखिरी जुमला भी जो निकला मुहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से वो जुमला था अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ऐ अल्लाह रफ़ीक़े आला में, ऐ अल्लाह रफ़ीक़े आला में। शुरुआत की तो अल्लाह के नाम से और आखिरी जुमला निकला तो अल्लाह के नाम पर, यानी उसकी पूरी जिंदगी शुरू से आखिर तक अल्लाह की दावत में गुज़री। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, ये है दाई इलल्लाह, व सिराजम मुनीरा, और रोशन सूरज बनाकर भेजा। कुरान में आसमान पर चमकने वाले सूरज को सिराजम वहाज कहा है। सिराजम वहाज, रोशन सूरज, चमकने वाला सूरज। लेकिन आसमान के सूरज को क्या कहा? सिराजम वहाज। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? सिराजम मुनीर, सिराजुम मुनीर। अब मैं ये दो जुमले इस्तेमाल करूंगा, सिराजुम वहाज और सिराजुम मुनीर। जब सिराजुम वहाज कहें तो आसमान का सूरज समझना, जब सिराज मुनीर कहें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह समझना। मेरे भाइयों, आसमानी सूरज सिराजुम वहाज है और दुनिया का सूरज सिराज मुनीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फर्क क्या है? आसमान का सूरज चमकता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिली तो अंधेरा नहीं, गुनाहों का अंधेरा खत्म हो गया। आसमान का सूरज चमका तो जुल्मतों का अंधेरा मिट गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबुव्वत मिली और रसूल बनकर आए तो गुनाहों का अंधेरा मिट गया। सिराज वहाज चमकता है तो तारीकी खत्म होती है, सिराज मुनीर चमकता है तो गुनाहों का अंधेरा खत्म होता है। सिराज वहाज, आसमानी सूरज जब चमकता है तो रात तो दिन तो रात में होने वाले जराइम बंद हो जाते हैं। सिराज मुनीर जब चमकता है तो गुनाहों के काम बंद हो जाते हैं। सिराज मुनीर जब चमका तो चोरी, डकैती, जिनाकारी, शराबनोशी, बेपर्दगी, उरियानियत और ये तमाम चीजों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म किया है। सूरज जराइम के इर्तिकाब को बंद करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों के इर्तिकाब को बंद करते हैं। वो भी सूरज, ये भी सूरज, वो चमकता है तो जुल्मतों को, तारीकियों को मिटाता है, ये चमकता है तो गुनाहों और पाप और ताप को खत्म करता है। मेरे भाइयों, फर्क इतना है, सिराज वहाज जब दिन में चमकता है तो रात में उसकी चमक बंद हो जाती है, लेकिन सिराज मुनीर की तालीम रात में भी बाकी रहती है और दिन में भी बाकी रहती है। उसका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। दोनों सूरत में फर्क यह है कि हजरत आयशा ने कहा था, ली शम्सुन वलिल्लाफाक शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई इन्न शम्सा ततलू बाद फज्रिन शम्सी ततलू बाद इशा। लोगों, एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। लोगों, तुम्हारा सूरज मेरे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्सा ततलू बाद फज्र, तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। मेरा सूरज इशा के बाद मुझे अपनी आगोश में लेता है, यानी मेरा सूरज मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ये सिराज मुनीर है। मेरे भाइयों, सीरत तैयबा पर चाहे कितना अच्छी गुफ्तगू कर लो, लेकिन हमारे भाई यही कहेंगे, ये रसूल को मानते ही नहीं है, ये नबी को मानते ही नहीं है। सारे ठेकेदार ये हैं, जब तक केक ना काटो हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, जब तक ना कहो
और मोहम्मद के नाम पर जब तक छुरी ना चलाओ तब तक मोहब्बत का मायार पूरा हो ही नहीं सकता। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को समझने की तौफीक अता फरमाए और बारे अल्लाह रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज की तरफ कोई भी ना बढ़े, सेल्फी और फोटो लेने की कोशिश ना करे। दिल से हम मोहब्बत करिए, हम आपसे करें, मुसाफा करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हमको जल्दी है, निकलना है, हम आपसे रुखसत हो रहे हैं। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। मैं अपनी माँ और बहनों से बहुत ही अदब के साथ ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आप 10-15 मिनट रुक करके अपनी जगह से उठें, ताकि कोई खलत मलत या इसी तरह की कोई नागहानी वाक़या न पेश आ सके। बहुत ही अदब के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि 10-15 मिनट बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह उसके बाद रास्ता भी खाली हो जाएगा और आपको रास्ता जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा एक ऐलान ये समात फरमाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 अक्टूबर 2024 बरोज़ सोमवार स्पोर्टिंग ग्राउंड मुबारकपुर आजमगढ़ में एक दीनी व इस्लाही इजलास आम जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। इसमें मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह और मौलाना सादुल नजीब साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर उलमा इकराम की मवाइद हसना से मुस्तफ़ीद हों। और सदर इजलास के इजाज़त से आज के इस जलसे के अख्ताम का ऐलान किया जा रहा है। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सरपरस्ती फरमा रहे फ़ज़ीलत शेख हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरीके से सदर इजलास फ़ज़ीलत शेख मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरीके से हमारे जो अराकीन इजलास हैं जिनकी बड़ी मेहनतें थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ज़ियाउल्लाह महाप्रधान साहब अमलवी मुबारकपुर